अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11A का पार्ट 2 जो है, हमने रिमेनिंग हमारे जो क्वेश्चंस रह गए थे वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा, उसमें उन्होंने कहा है कि हिस्टोग्राम बनानी थी। और हिस्टोग्राम किसकी बनानी थी? जो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें टेबल दिया हुआ था, आप बुक अपनी जो बुक है वो उसको ओपन करके रख लें अपने पास। और उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनानी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का टेबल बनाना है। अब वो जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे बनेगी वो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है। उसका फार्मूला दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 7 को में पुट करना है और उसका हिस्टोग्राम बनानी है। और सेम ऐसे ही ये 9 का जो पार्ट बी है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 को इस्तेमाल करते हुए हाइट ऑफ रेक्टेंगल बनानी है। अब हाइट ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बताया हुआ है कि कैसे हाइट ऑफ रेक्टेंगल बनी थी। तो वही हाइट ऑफ रेक्टेंगल आपने क्वेश्चन नंबर 8 की बनानी है और उसका आपने क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसलिए मैं, अगर आप लोगों से हो जाए तो ठीक है, वरना फिर मुझे बताना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा वो हमें देता है द टेबल शो द एवरेज अमाउंट $X कि हमें उसने ये नीचे जो बॉक्स है उसमें उन्होंने अमाउंट्स दी हुई हैं डॉलर्स की फॉर्म में कि सिंगापुरियन स्पेंड ऑन टैक्सी फेयर्स इन अ वीक, कि वो एक हफ़्ते में जो है वो टैक्सी के जो 4 फेयर्स हैं उसके ऊपर ये स्पेंड करते हैं डॉलर्स। तो उसका हमने क्या बनाना है? तो पार्ट 1 में उन्होंने क्लास इंटरवल बनाकर दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि जो आपका क्लास इंटरवल का जो डिस्टेंस है, स्टैंडर्ड है, वो 0 से ये 20, मतलब कि 20 का डिफरेंस के साथ चलेगा। और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है हमने। तो ये जो है मैंने उसका फ्रीक्वेंसी टेबल जो है बेटा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। एवरेज एक्स जो है उन्होंने हमें स्टार्ट दिया था 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, मतलब 0 के इक्वल भी हो सकते हैं डॉलर्स, और 20 से कम, मतलब 19 के बराबर। 20 नहीं है, 20 से कम। फिर ऐसे ही 20 के इक्वल और 40 से कम। ऐसे ही हमने अब 20 के डिफरेंस के साथ ना हमने ये टेबल बनाना है और ये देखना है कि ये कहाँ तक जाएगा। 140 तक हम लेकर गए हैं, वो क्यों? क्योंकि आप अगर जो आपके क्वेश्चन ये बुक के अंदर टेबल दिया हुआ है उसके अंदर आप वैल्यूज़ देखें तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 120 भी है, 120 इंक्लूडेड है। तो अगर आप 120 को देखें तो 120 तो आपके पास यहाँ पे आएगा। इस टेबल में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 120 तो कंप्लीट हो गए, लेकिन 120 नहीं है, यहाँ पे 199 तक वैल्यू आती है एक्स की, क्योंकि 120 से लेस देन है। तो 120 इंक्लूड करना है तो वो अगले उसमें बॉक्स में आएगा, इंटरवल में आएगा 120 स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स, और एक्स जो है वो स्मॉलर देन है 140। इस चीज़ का, यहाँ से इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि कहाँ तक आपने वैल्यू लेकर जानी है। इसका मतलब है कि ये शामिल है, इसका मतलब है ये 140 जो है ये शामिल नहीं है, इससे स्मॉल वैल्यू है, मतलब कि 139 तक। अब टैली वाला जो सिस्टम है ये हमें इजी कर देता है चीज़ें। टैली से हम क्या करते हैं, इजीली काउंटिंग कर सकते हैं। अब 0 से 20 के बीच में जो डॉलर्स है ना, आप इस टेबल से ढूंढ के बना सकते हैं कि 19 है, 19 के अलावा इसके 15 है, 11 है, और इसके अलावा 3 है मेरे ख्याल से। तो आप इस तरह से उसके बॉक्स से उठाकर वैल्यूज़ चेक करके जो 0 और 20 के बीच में वैल्यूज़ होंगी उनको आप लाइन के साथ ड्रॉ करते रहेंगे और आपके पास वो 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी जो 0 और 20 के बीच में होंगी। फिर 20 और 40 से कम, 20 शामिल है और 40 से कम, वो कितनी वैल्यूज़ होंगी? वो बेटा हमने ये टैली करके लगाया हुआ है, साइन बनाया हुआ है, तो वो हमारे पास 9 वैल्यूज़ आएंगी। तो ऐसे ही 40 इंक्लूडेड होगा और 60 से कम वैल्यूज़ जितनी होंगी वो हम मेंशन करते रहेंगे साथ के साथ। ये आप लोग ख़ुद भी प्रैक्टिस करके इस चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इधर फ्रीक्वेंसी उसकी जो है मेंशन कर दी है और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 40 आई है। और अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आपकी ये इसका सम क्या है 40, तो आप वो जो टेबल में उन्होंने वो वैल्यूज़ दी हुई है ना, आप उन सब वैल्यूज़ को काउंट कर लें, वो भी 40 वैल्यूज़ ही हैं। तो अगर वो उसके साथ आपका मैच कर जाता है आंसर, तो इट मीन्स कि आपने फ्रीक्वेंसी सही निकाली है, ठीक है।
तो उसका जो पार्ट 2 है उसमें उसने डायग्राम का बोला है। डायग्राम हिस्टोग्राम जो हमने बनानी है, हिस्टोग्राम में हम फ्रीक्वेंसी लेंगे और ये एवरेज एक्स लेंगे। एवरेज एक्स को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो अगर हम नीचे देखें तो हमें ये देखें, फ्रीक्वेंसी को हमने वाई एक्सिस पे रखा है और एवरेज अमाउंट को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है। अब अमाउंट जो है वो हमने 20 से क्यों स्टार्ट किया, ये 0 से लेकर 0 से 20, अगर आप यहाँ पे देखें 0 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। मैक्स वैल्यू जो है वो 140 है, मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। तो हमने 20 के डिफरेंस के साथ हमने यहाँ पे वैल्यूज़ मेंशन कर देनी है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी आप देख लें, फ्रीक्वेंसी का मैक्स हमारे पास कहाँ तक गया है, 9 तक गया है। मिनिमम जो है वो 1 है, मैक्सिमम जो है वो 9 है। तो हमने उसकी भी हमने नंबर्स ड्रॉ कर लेने हैं 1 से लेकर 9 तक, और फिर कंपेयर करते जाना है। कंपेयर कैसे करेंगे कि 0 से लेकर 20 तक के जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, 3 हैं। तो 0 से 20 तक को हमने कंपेयर कर लिया ये 3 के साथ, 3 तक हमने उसकी स्ट्रिप जो है वो खींच दी है। और ऐसे ही 20 से लेकर 40 के बीच में कितनी है, 9 है। तो वो हमने ये वाली जो पट्टी है ये हम 9 तक ले गए हैं। तो अब यहाँ पे आगे आप समझदार होंगे। बाकी जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे हिस्टोग्राम के, वैसे ही हमने इसकी बाकी की जो स्ट्रिप्स हैं वो हमने बनाई हैं, पट्टियाँ जो हैं वो हमने इसकी खींच दी हैं हिस्टोग्राम की। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो उसमें वो कहता है द टेबल शो द गोल्ड मेडल टाइम्स इन सेकेंड्स फॉर अ वुमेन स्विमिंग 100 मीटर ये फ्री स्टाइल इवेंट इन द ओलंपिक गेम्स फ्रॉम 1920 से 2012। मतलब 1920 से लेकर 2012 तक के जो हमारे पास उनकी टाइम है वो मेंशन की हुई है सेकंड्स में, कि 1920 में ये सब आप बुक पे दिया हुआ है, बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। बुक खोल के रखिएगा तभी आपको समझ आएगा कि बुक में जो टेबल में सबसे फर्स्ट वैल्यू है वो है आपके पास 1920। उसका जो टाइम दिया है उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उसका जो टाइम था वो 73.6 सेकेंड्स था। उसके बाद 24 में आ जाएँ 72.4 सेकेंड था। ये 1928 में आ जाएँ 71.0, और ऐसे ही अप टू सो ऑन चलती जा रही है। तो ये हमें उन्होंने टेबल दिया हुआ है। फिर उसके पार्ट 1 में उन्होंने कहा है कि टेबल उन्होंने नीचे मेंशन किया था ये वाला, ठीक है। तो इस टेबल में वो कहता है ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने नहीं दी हुई, हमने फाइंड करनी थी कि इस फ्रीक्वेंसी को फिल करना था हमने। अब देखें हमने जो काम करना है वो ये करना है कि 50, इस चीज़ का बड़ा गौर करना है आपने, ये वाली चीज़ का, ये जो साइन है ना इनइक्वालिटी के साइन जो हैं इनका बड़ा ध्यान करना है आपने। अब यहाँ पे है कि 50 शामिल है और 55 शामिल नहीं है, 55 से कम और 50 के बीच में कितने ऐसे हमारे पास ऊपर वाले टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड्स हैं जो 50 और 55 के बीच में टाइम मेंशन है। तो अगर आप वो काउंट करें तो आपके पास वो 8 बनते हैं, ठीक है। 1920 से लेकर 2012 तक के जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं उसके अंदर 50 सेकंड से लेकर 55 सेकंड्स के बीच की जो वैल्यूज़ हैं ना वो हमारे पास 8 बनती हैं, ठीक है। जिसमें 50 इंक्लूडेड है, 55 इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे ही अगर हम 55 अब इंक्लूडेड है और 60 इंक्लूडेड नहीं है तो 55 से लेकर 59 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 4 बनती हैं। 60 से लेकर 64 तक की वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास 3 बनती हैं। 65 से लेकर 69 तक की हमारे पास वैल्यूज़ 4 बनती हैं। 70 से लेकर 74 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 3 बनती हैं। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके पार्ट 2 में आए उसमें वो कहता है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है। उसमें भी हमने ये फ्रीक्वेंसी इस टाइम को जो है हमने एक्स एक्सिस पे रखना है, फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। फ्रीक्वेंसी कहाँ से बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 और मैक्स कहाँ तक है, 8 तक, तो हम 8 तक लेकर जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमने जो ग्राफ बनाना है वो ये 50 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या करना है, स्टार्ट में हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद यहाँ से हमने 50 शुरू करना है। 50, 55, फिर 60, 65, फिर
70 एंड देन 75। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे और जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 2 4 6 8 इस फॉर्म में भी लेकर जा सकते हैं या फिर 1 2 3 की फॉर्म में भी लेकर जा सकते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ जो है वो बनाया हुआ है, तो आप इसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से ड्रॉ किया है। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको ग्राफ को देख सकते हैं। अब मैं इसमें मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अब आप हिस्टोग्राम जो है वो हर एक क्वेश्चन में बार बार यूज़ हो रही है, तो इसकी तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी कि हमने इसको कैसे बनाना है। ठीक है, अगर हम इसके पार्ट 3 की तरफ जाएं तो पार्ट 3 में उन्होंने कहा है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ वुमेन्स हु वॉन द गोल्ड मेडल विद टाइम ऑफ लेस देन 55 सेकेंड्स, मतलब कि 55 सेकेंड से टाइम कम हो इन द स्विमिंग 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट एज अ परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन्स हु वॉन द गोल्ड मेडल with times of at least 65 seconds in the same event in the Olympic Games from 1920 to 2012। कहना ये चाह रहा है कि हमने परसेंटेज बनानी है किसकी, 55, जो 55 से कम हो वो हमने काउंट करने हैं कि वो कितनी गेम्स थी, वो कितने मेडल्स थे, और जो 65 कम से कम 65 या फिर 65 से ज़्यादा उनकी हमने इन दोनों की कंपैरिजन करना है। तो अगर हम देखें 55 से कम स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे उसने कहा लेस देन 55, तो हमारे पास वो फर्स्ट ही बनता है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास 8 है जो 55 से कम है, और दूसरी उसने आगे बात की है कि एट लीस्ट 65। अगर एट लीस्ट 65 है इट मीन्स कि ये इंक्लूडेड है, ये वाली स्टेटमेंट कि 65 इंक्लूडेड है, और इससे आगे आगे कितने हैं, 4 + 3 7 बनते हैं। तो 7/8 की हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है, मतलब कि 8/7। वो इसलिए क्योंकि पहले उन्होंने 8 दिया है, तो जो पहले वैल्यू दी है उसको हम ऊपर रखेंगे और जो बाद में दिया है वैल्यू उसको हम नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 100%, परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर से सॉल्व करके 114/2/7% हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो उसका लास्ट पार्ट है वो कमेंट ऑन द ट्रेंड इन द गोल्ड मेडल टाइम्स फ्रॉम 1920 टू 2012, प्रोवाइड अ रीज़न फॉर दिस ट्रेंड। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है तो इसका आंसर जो है लास्ट पार्ट का वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोगों का आंसर ठीक हुआ फिर कौन बनेगा करोड़पति ये खेलेंगे, अगर आपका आंसर ठीक ना हुआ तो फिर मैं जवाब दे ही दूंगा फिर। ठीक है, चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें वो कहता है द डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स 50 वर्कर्स, उसके ऊपर आते हैं 50 वर्कर्स इन डॉलर्स आर गिवन बिलो, कि उनकी जो अमाउंट है ना 50 वर्कर्स हैं और वो डेली मज़दूरी करते हैं और उनको डेली तनख्वाह दी जाती है डॉलर्स के हिसाब से। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल 10 14 15 19, मतलब 5 के डिफरेंस से इन्होंने क्लास इंटरवल बनाया हुआ है, एंड सो ऑन। ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब इसमें इन्होंने हमें डेली वेजेस दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी ये क्लास इंटरवल दी हुई थी 10 से 14, तो हमने इस टेबल के अंदर जो इन्होंने नीचे क्वेश्चन के अंदर टेबल दिया हुआ है उसमें हमने मैक्स वैल्यू देखी, तो मैक्स वैल्यू कहाँ तक जा रही थी, मैक्स वैल्यू 45 तक जा रही थी। ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से देखा कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ बन सकती हैं। क्लास इंटरवल कहाँ तक जाएगा, 10 से 14, 15 19, मैक्स 45 था, लेकिन हम यहाँ पे ब्रेक लगा सकते थे क्योंकि 45 भी है, तो इसलिए हमने 44 से 40 से 44 और फिर 45 से 49 तक गए हैं। क्लियर, मे भी 45 से बड़ी वैल्यू भी हो जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही बुक के अंदर, बल्कि है 47 है, स्टार्ट में दी हुई है 47 भी है, तो इसलिए हम 49 तक गए हैं। यहाँ तक हमने क्लास इंटरवल बनाया है। अब हम क्या करेंगे, 10 और 14 के बीच में 10 भी शामिल है, अब 14 भी शामिल है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन मौजूद नहीं है। ठीक है, 10 और 14 को भी शामिल करते हुए इनके दरमियान की जो वैल्यूज़ होंगी वो देखते हैं कि कितनी हैं। तो वो यहाँ पे हमारे पास काउंट करें तो हमारे पास 3 निकलती हैं, तो मैंने उसकी मेंशन कर दी है 3। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी टेबल में टैली भी बना सकते हैं। टैली बनाकर आप पहले ढूंढ कर उतनी उतनी लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है,
1 2 3 4 5, ये 5 का हो जाएगा पेयर, और 1 2, ऐसे ये 7, फिर ये 1 2 3 4, ये 5 1 2 3। तो इस तरह से आप इसकी टैली भी बना सकते हैं, बनानी हो तो वेल एंड गुड, नहीं बनाएंगे तो फिर भी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आपकी ये फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट नहीं बल्कि उसने हिस्टोग्राम भी बताया, बोला हुआ है हिस्टोग्राम बनाना है। तो डेली वेजेस हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास वाई एक्सिस पे आएगी, और ये देख लें हमने उसकी ये जो हिस्टोग्राम है वो हमने बनाई हुई है। यहाँ पे इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिएगा क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने 0 से 10 के बीच में हमने उसको इस तरह से मेंशन कर दिया ताकि हमारा जो ग्राफ है वो एक्यूरेट बने। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास मैक्स जो है वो 13 तक जा रही थी, तो हमने 1 से लेकर 13 तक की हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। और जो क्लास इंटरवल थी वो हमारे पास 50 तक जा रही थी, 45 से 50 के तक, तो हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब आप कहेंगे वहाँ तो 49 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने 50 लिखा हुआ है। बेटा इसलिए 50 तक, 50 की ये लाइन है, ठीक है, लेकिन 49 इसके पीछे पीछे आता है, 50 शामिल होगा इससे आगे, लेकिन पॉइंट हमारे पास ये 50 का ही शामिल होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द टेबल शो द वेटिंग टाइम x मिनट्स फॉर 60 पैटर्न्स एट अ सर्टेन रेस्टोरेंट। अब ये हमारे पास वेटिंग टाइम दिया हुआ है, हमने इसकी भी फ्रीक्वेंसी बनानी होगी, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होगा बेटा। फ्रीक्वेंसी टेबल हमने, उन्होंने क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल जो है वो हमारे पास 10 के डिफरेंस के साथ मौजूद है। ठीक है, तो वो हमने मेंशन किया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब ये हम 100 तक इसलिए गए हैं क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो 100 तक लाजमी है। 98 हमें इन्होंने बीच में दिया हुआ है, तो इसलिए हम अपने क्लास इंटरवल को 100 तक लेकर गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा जो क्लास इंटरवल है वो यहाँ पे ये वाला जो साइन है ये क्यों है, इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, वो क्योंकि उन्होंने खुद हमें बुक के अंदर दिया हुआ है क्लास इंटरवल कि हमने किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन बनाया है, और यहाँ पे जस्ट हमने ग्रेटर देन का साइन बनाया है। तो इस तरह से आप इसका टेबल बनाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देंगे। यहाँ पे भी उन्होंने हिस्टोग्राम बोला हुआ है, हिस्टोग्राम बोला हुआ है, तो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे इसकी। इसका हिस्टोग्राम जो बेटा है वो मैंने नहीं बनाया हुआ है, तो आप इसका हिस्टोग्राम जो है वो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बन जाए तो ठीक है, ना बने तो मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो इसका बी पार्ट है ना वो थोड़ा न्यू सा है। इसमें इन्होंने हमें टेबल दिया हुआ है जिसमें लेंथ ऑफ ए सर्विसेज दी हुई है, एक्स जो है वो ईयर्स को शो करवा रहा है, और नीचे उन्होंने नंबर ऑफ़ टीचर्स भी दिए हुए हैं, और फिर उन्होंने कहा है कि ड्रा हिस्टोग्राम। उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने हिस्टोग्राम भी ड्रा कर ली है। ठीक है, और उसका जो बी पार्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें उसने कहा यूजिंग द सेम डायग्राम ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनानी है। अब उसके लिए बेटा क्या करेंगे हम उसके लिए मिडल वैल्यू निकालते हैं। कौन सी वैल्यू निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं। चलें वो मैं आपको निकाल कर फिर बताता हूँ। तो बेटा ये हमने वैल्यूज़, मैंने जो टेबल था वो ड्रॉ किया है। तो अब इसकी हमने ना मिड वैल्यू बनानी है। 10 और 15 का जो मिड वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा? 12.5। 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 12.5 आ जाएगी। 15 और 20 की मिड वैल्यू जो होगी वो बेटा आपके पास आएगी 7.5। 20 और 25 की वैल्यू आएगी 22.5। 25 और 30 की आएगी बेटा 27.5। 30 और 40 की मिड वैल्यू क्या आएगी बेटा? 30 प्लस 40 70। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगी 35। 40 और 50 की मिड वैल्यू क्या आएगी बेटा? वो आएगी 45। ठीक है, ये हमारे पास आ गई मिड वैल्यू। अब ये जो उन्होंने कहा ना पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ नहीं मेंशन की हुई, मैं वैल्यूज़ भी मेंशन करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे पहली चीज़ तो ये इस तरह से स्टार्ट होगा, और ये 10, फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 15, फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 20, फिर है जी 25, फिर है 30, और ये 40, और इसको हम कहेंगे 50।
वैसे आप ये जो डिफरेंस है ना आपका 5 का, उसके हिसाब से इन दो का डिफरेंस जो है वो डबल बनता है। ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपका, मैं आपको ये थोड़ा सा ना टेक्निक बता दूं कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने 5 रखा हुआ है ना, ये 10 और ये 15 और इक्वल डिस्टेंस जो है वो 20, फिर इक्वल डिस्टेंस जो है वो 25, फिर इक्वल डिस्टेंस जो है वो 30, फिर आगे आता है 40। ये तो था डिस्टेंस 5 का, तो यहाँ से ये डबल हो जाएगा यहाँ तक, ये 40, फिर इतना ही डबल हो जाएगा ये 50। तो इस हिसाब से आपका ना ये एक्स एक्सिस बनेगा, लेकिन मैंने बस जल्दी में बनाई हुई है तो इसलिए आपकी ये जो हिस्टोग्राम है, यहाँ का जो डिफरेंस है ना, ये वाली जो स्टिप है ये इतनी चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और 40 से 50 के दरमियान की भी जो स्टिप है वो इतनी उसकी विड्थ होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसका स्टार्ट कहाँ से लेना है, उसका स्टार्ट लेंगे 10 से पीछे जाएंगे। 10 से पीछे जो डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस चल रहा है ना, 10 से पीछे जाएँ तो 5 से 10, 5 और 10 के बीच का डिफरेंस जो है वो आता है बेटा 7.5। तो हमने 10 से पीछे जाएँ तो 7.5 हमारा यहाँ से बनेगा। अगर ये 5 है तो 7.5 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हमेशा जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी हमने उससे भी पीछे जाना होता है उसकी मिड वैल्यू पे। तो ये इसकी मिड वैल्यू आ गई। अब चलते हैं 10 और 15 की मिड वैल्यू क्या थी हमारे पास 12.5, और 12.5 इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो ये बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो 32 है, जो कि उन्होंने टेबल में हमें दी हुई थी फ्रीक्वेंसी, वो तो 32 है, लेकिन हमने इसी की क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू जो है वो यहाँ पे बनती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। ये इसकी मिड वैल्यू, ये इसकी मिड वैल्यू, ये इसकी मिड वैल्यू, ये इसकी और ये इसकी, ठीक है। तो आपने इनकी तमाम की मिड वैल्यूज़ को ना आपस में अटैच कर देना है, निकाल के ये इसकी मिड वैल्यू, ये इसकी मिड वैल्यू, फिर 50 से आगे जो इसकी मिड वैल्यू बनती होगी वो यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो आपने इन सब को आपस में अटैच कर देना है। तो ये बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये लास्ट में आपने इसको इसके साथ जोड़ देना है। तो ये बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई। ये बस मैं हाथ से बना रहा हूँ, अगर आप स्केल का यूज़ करेंगे तो ये प्रॉपर एक्यूरेट बनेगी। मेन जो मकसद है बेटा मेरा आपको समझाने का वो ये है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी, जो कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड करनी थी, और उसमें हमने मिड वैल्यू कैसे फाइंड करनी थी। जो क्लास इंटरवल है उन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो उसकी मिड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, उसमें हमने उन्होंने जो टेबल दिया है उसमें हमने उसकी क्या फाइंड करनी है, पहले तो मिड वैल्यू फाइंड करनी है जो उन्होंने हमें टेबल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। टेबल बना लेते हैं एक, बल्कि मैं आपको डायरेक्ट जो है वो बता देता हूँ क्या हम क्या करेंगे। जैसा कि 20 और 25 दिया हुआ है, 25 और 29, ठीक है। इन दोनों की मिड वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी बेटा 27। 25 और 29 की जो मिड वैल्यू है वो 27 बनेगी, ठीक है। और ऐसे ही जो है आपके पास नेक्स्ट जो है 30 और 34, इसकी मिड वैल्यू जो है वो बेटा आपके पास बनेगी 32। उसके बाद हमारे पास है 35 और 39, इसकी मिड वैल्यू बनेगी बेटा आपके पास 37। फिर आपके पास बनेगी बेटा 42, फिर बनेगी आपके पास 47, देन आपके पास बनेगी 52 और फिर आपके पास बनेगी 57। तो ये तो बेटा आपके पास बन जाएंगी मिड वैल्यूज़ इसकी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसने क्वेश्चन में बोला होगा ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है इसकी। तो हम अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं इसकी। तो ये बेटा मैंने ये ग्राफ वाला पेज भी निकाल लिया, तो इस पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस जो है वो 22 से स्टार्ट होता है तो हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे, ये 0 है। इस पॉइंट पे हमारे पास हम कह सकते हैं ये 22 नहीं होगा, बल्कि ये हमारा जो इसकी
जो मिड वैल्यूज़ हैं, हमने मिड वैल्यूज़ का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है ना, तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, 0 यहाँ पे 1 कह दें, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इस फॉर्म में, यहाँ पे इसको कहते हैं 10। ठीक है, अब ये जो हमने मिड वैल्यूज़ निकाली थी वो क्या थी हमारे पास, 27 32 37 42 47 52 और 57, ये हमारे पास बेटा मिड वैल्यूज़ आई थी। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारी फर्स्ट जो मिड वैल्यू होती है, हमने उससे पीछे जाना होता है। ये इसका जो क्लास इंटरवल था ना, वो क्या था, आप उसमें देखेंगे बुक में, वो 25 से 29 के बीच का था। ठीक है, ये मिड वैल्यू जो आई थी वो 25 से 29 के बीच की थी। हम इससे पीछे जाएँ तो वो बनती है हमारे पास 20 से 24 की मिड वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, वो 22 आएगी। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा उससे पीछे वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने 22 से स्टार्ट लेना है। तो अगर हम इस पॉइंट को 22 बोल दें और इनके दरमियान का डिफरेंस भी जो है वो भी 5 का चला हुआ है, 22 से 27 पे हैं वो 5 का डिफरेंस है, 27 से 32 पे हैं 5 का डिफरेंस, 32 से 37 5, इन सब का भी 5 का डिफरेंस है। तो हम इसको 27, फिर आएगा हमारे पास 32, फिर जी 37, देन 37 के बाद जी हमारे पास 42, फिर 47, फिर 52, फिर है जी 57। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी भी देख लें कि 27 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2, और नेक्स्ट की क्या थी 4, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 7, फिर है जी 10, देन हमारे पास है 7 10 हो गया, और 8, फिर इसकी है 6 और इसकी है 3। अब ये फ्रीक्वेंसीज थी। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले 22 पे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी नहीं, वो तो ज़ीरो हो गई, तो हम उसका पॉइंट यही रखेंगे। ठीक है, यही वाला पॉइंट, मैं इसको ना दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट रहेगा। अब 27 पे फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो 27 और फ्रीक्वेंसी ये वाला पॉइंट होगा। फिर उसके बाद 32 पे फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 32 और फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर। फिर है जी 37 किस पॉइंट पे है हमारे पास 7 पे, तो ये हमारे पास 37 और ये पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 10। 10 किसका है 42 का है, 42 पे हमारे पास ये 42 चल रहा है, और ये 10, ये हमारे पास आ गया पॉइंट। 47 जो है वो 8 पे है, 47 ये आ गया, 47 जो है वो ये 8 आ गया। फिर जी है 52 जो है वो 6 पे है, 52 कहाँ है जी 52 और 6, और ये आ गया हमारे पास 6। देन 57 जो है वो 3 पे है, 57 हमारे पास ये आ जाएगा 3। अब 57 से आगे जो वैल्यू बनती है ना, वो बेटा क्या बनती है, अगर हम अगले का हाफ बनाएं तो यहाँ पे ये 62 बनती है। तो ये आखिरी वैल्यू जो है हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे, तो ये इसके साथ अटैच, देन ये इस पॉइंट के साथ अटैच, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, देन ये, फिर ये, और फिर ये। तो ये बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। पॉइंट ये वाले मेंशन हो गए ना आपको, एक ये है और एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देन ये पॉइंट है, फिर लास्ट वाला ये, क्या हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया और वापस हम यहीं पे आ गए। तो इस तरह से हम बेटा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू की हम इनिशियल वैल्यू की भी, जो फर्स्ट हमारे पास मिड वैल्यू होती है, हमने उससे भी बैक पर जाकर मिड वैल्यू निकालनी होती है, जो कि हमने निकाली है 22। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। और इसके बाद जो है बेटा हमारे पास वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा वो कहता है 100 क्रेट्स ऑफ ऑरेंज इम्पोर्टेंट फ्रॉम कंट्री ए आर इंस्पेक्टेड, द नंबर ऑफ रोटन ऑरेंज इन द क्रेट इज़ रिकॉर्डेड। कि वो कहता है कि एक कंट्री है जिसके अंदर 100 क्रेट्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है और इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट होता है मतलब कि मंगवाए गए हैं, एक्सपोर्ट मतलब कि भेजे गए हैं, इंपोर्ट किए गए हैं। और उसमें ये जो 100 क्रेट्स थे उनमें से जो ख़राब थे, मतलब हर क्रेट में कोई ना कोई ऑरेंज ख़राब भी होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने टेबल दिया हुआ है कि 4 क्रेट ऐसे थे जिसके अंदर कोई भी जो ख़राब ऑरेंज नहीं था, और फिर 9 क्रेट ऐसे थे जिनके अंदर एक ऑरेंज ख़राब था। 12 क्रेट ऐसे थे जिसके अंदर 2 ऑरेंज ख़राब थे। 28 क्रेट ऐसे थे जिसमें 3 ऑरेंज ख़राब थे। 22 क्रेट ऐसे थे जिसमें 4 थे। तो ऐसे ही बेटा इन्होंने हमें ये टेबल बनाकर दिया हुआ है। और सेम ऐसे ही उन्होंने दूसरा टेबल भी दिया हुआ है जिसके अंदर वो कंट्री बी में पहुंचाते हैं और उसका रिकॉर्ड डिफरेंट है, ठीक है। उन दोनों के हमने क्या करने हैं, ये हिस्टोग्राम बनानी है। हिस्टोग्राम अब आपके लिए बहुत ही ईजी होगी कि आपने ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरफ आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ क्रेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ क्रेट्स फ्रीक्वेंसी है या और ये रोटन ऑरेंज जो हैं ये फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रेट्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रेट्स आ जाएंगे और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएंगे, और रोटन मतलब ख़राब सड़े हुए सड़े गले हमारे पास आ जाएंगे, माल्टे किन्नू ऑरेंज आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। ये पेन की बैटरी लो हो गई, हम क्या करें, चलें। अगर हम इसका टेबल बनाएं तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जा रहे हैं, 9 तक। तो आप इसको 9 तक ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आप 2 का डिफरेंस रखें क्योंकि फिर ऐसे आपका जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर आप 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि मैक्स वैल्यू जो है वो 28 तक जा रही है। तो आप इसका डिस्टेंस जो है वो 2 का भी बना सकते हैं या फिर 5 का बना सकते हैं। 5 का बना लेंगे तो ईजी रहेगा। 5 के अकॉर्डिंग आपका जो ग्राफ है ना वो छोटा बनेगा। 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 25 फिर 30 तक का आपका ये ग्राफ बन जाएगा। और इसमें जो है फर्स्ट जो है आपका टेबल को अगर हम देखें उसमें जो ज़ीरो हमारे पास थे कि ऑरेंज जो बिल्कुल ख़राब नहीं थे वो 4 क्रेट थे, तो उसमें हमारे पास ये इस तरह की स्टिप बन जाएगी। और उसके बाद जो है हमारे पास जो फर्स्ट एक ऑरेंज जो ख़राब था वो 9 क्रेट थे, तो वो 1 से 2 के बीच में हमारे पास उसकी स्टिप बन जाएगी ये 9 तक की, ये इस फॉर्म में। आप इसको रिमूव कर देंगे तो ये इस तरह की स्टिप बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है जो 2 ऑरेंज ख़राब थे वो 12 थे, तो 12 कुछ इससे बड़ा बनेगा, यहाँ पे इस फॉर्म में आएगा। और फिर उसके बाद आ जाएँ 3 जो ऑरेंज ख़राब थे वो 28 में थे, तो 28 कुछ बेटा यहाँ पे बनेगा। ये मैंने आपको बस रैंडम सी एक इमेज सी बना कर दी है, हिस्टोग्राम बना कर दी है जो कि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बेटा इस तरह से आपने जो हिस्टोग्राम है वो बनानी है। तो इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। स्टेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रूटन ऑरेंज फाउंड इन अ क्रेट फ्रॉम ईच कंट्री। लार्जेस्ट रूटन ऑफ ऑरेंज मतलब ख़राब ऑरेंज जो थे वो सबसे ज़्यादा कितने क्रेट्स थे उसके। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, आप जो कंट्री ए है उसमें अगर आप देखें तो एक जो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रेट्स में अगर आप देखेंगे तो उसका एक क्रेट ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा जो थे ऑरेंज ख़राब थे वो थे 9। तो हमारे पास ये पार्ट बी में हम उसका मेंशन कर देंगे कि कंट्री ए जो थी उसके सबसे ज़्यादा जो ख़राब ऑरेंज निकले हैं वो है 9। और जो अगर आप बी पे जाएं उसमें हमारे पास जो थे सबसे ज़्यादा जो क्रेट हैं वो ऑरेंज ख़राब निकले हैं, वो निकले हैं कंट्री बी में 8, ठीक है। तो ये उसने पूछा था तो वो हमने उसका आंसर दे दिया। फिर पार्ट 3 में उसने कहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ ख़राब ऑरेंज, रोटन में लिखा हुआ है मैं वैसे ही बोल देता हूँ कि ख़राब ऑरेंज फ्रॉम ईच कंट्री।
टोटल करना है हमने। अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल करना है हमने, अब सम करना है। तो वो कैसे करेंगे बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास 4 क्रेट में हमारे पास 0 ऑरेंज ख़राब थे, तो ये हमारे पास यहाँ पे पहले कंट्री ए के हम टोटल करेंगे। कंट्री ए इज़ इक्वल टू कि 4 क्रेट में 0 थी, तो वो हम उसको मतलब कि यहाँ पे तो हमारा आंसर ही 0 आएगा कि 0 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर प्लस ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 ये 1 क्रेट, ये 2 क्रेट, ये 3 क्रेट, ये 4 क्रेट, चारों में एक भी वो ख़राब ऑरेंज नहीं था, तो चारों को हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर ही 0 आएगा। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने वैसे आपको मेंशन करवा दिया। फिर अगर हम अगले पे आएँ, बॉक्स में आएँ कि एक जो ऑरेंज ख़राब था वो थे 9 क्रेट, मतलब 9 क्रेट ऐसे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में हर एक में एक एक जो क्रेट वो ऑरेंज था वो ख़राब था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। अब समझ आ गई होगी कि इस तरह ही अगले अगर हम क्रेट पे जाएँ, अगले बॉक्स पे जाएँ, तो वहाँ 12 क्रेट ऐसे थे जिसमें 2 ऑरेंज ख़राब थे, तो हम वहाँ 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 के साथ, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 28 के साथ, और ऐसे ही चलते चलते हम इन पूरे टेबल को मल्टीप्लाई करवाएंगे और साथ में सम करेंगे। तो मैं आपको इसका सम करके अभी बताता हूँ। तो ये बेटा मैंने इन दोनों का सम कर लिया। तो ये कंट्री ए के जो थे वो हमारे पास ख़राब जो ऑरेंज थे वो हमारे पास 349 आए, और जो कंट्री बी थी उसके जो ख़राब ऑरेंज है वो हमारे पास 99 थे टोटल। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया वो मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया कि हमने टेबल के अकॉर्डिंग बताया कि एक ऑरेंज कितने क्रेड्स में, एक ऑरेंज कितने क्रेड्स में ख़राब थे, 30 में। तो हर एक क्रेड में एक एक ऑरेंज ख़राब है, तो 30 क्रेड्स में कितने होंगे, तो 30 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 ऑरेंज ख़राब हैं 8 क्रेड्स में, हर एक क्रेड में 2-2 ऑरेंज ख़राब हैं, तो 8 क्रेड में कितने होंगे, तो इसलिए हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो वाला काम करके हमने इन सब का सम निकाल लिया कि कंट्री ए जो है उसमें 349 है, कंट्री बी में हमारे पास 99 है। ठीक है, तो इसका ये जो पार्ट बी है, ये सॉरी पार्ट 4 जो है वो जो है आपका प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने आई थिंक नहीं पढ़ी, तो इसको भी फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने इस लास्ट पार्ट को भी समझना हो तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी फिर करवा दूँगा। अभी फ़िलहाल आप लोगों को वो वाला क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है लास्ट पार्ट। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।